हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 में फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो टॉपिक्स रहेंगे आपके क्लास 12 के चैप्टर वाइज, जैसे कि ऑप्टिक्स, इसका अलग पार्ट ही बन जाएगा। फिर इसके बाद में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्या आएगा, मॉडर्न। राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा उसमें आपके दो टाइप हो जाएंगे, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, वन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू। राइट। इसके बाद में जो चैप्टर रहने वाला है इसी में, वो रहेगा करंट। इसके बाद में कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट। वेव, ये स्पेशली जे मेन के चैप्टर में है, सिलेबस में आपका ये याद रखिएगा, एडवांस में नहीं। ओके। तो चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मतलब बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये क्या है? बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। राइट। अब अगर चार्ज की स्टडी है तो हम क्या करेंगे? चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हेडिंग जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। राइट। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो इसमें क्या क्या रहने वाला है? जैसे कि चार्ज आपका दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? दुश्मनी होती है इसमें। क्या होती है? दुश्मनी होती है, मतलब ये दोनों रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और वहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इनमें क्या होता है? प्यार होता है, मतलब अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। याद रहेगा क्या बताया? कि पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्ज हो गए। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में दुश्मनी, मतलब रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, मतलब लाइक चार्ज रिपेल। यहाँ पे कर सकते हैं क्या? लाइक चार्ज क्या होता है? रिपेल करेंगे। और अनलाइक जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करें। क्या करेंगे? राइट। ये हो गया। अब इसी में और देखें, और इसमें याद रखिएगा इंसानों की तरह कोई बिहेवियर नहीं, मतलब किसी टाइप का अपवाद नहीं होता है इंसानों की तरह। कि चार्ज हैं कोई दो, अगर ये दोनों प्यार कर रहे हैं, इन दोनों में कोई तीसरा आ जाए तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट। इसकी अगर चार्ज की यूनिट की बात की जाए तो हमारी यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है? कूलम। याद रखिएगा। इसके बाद में ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? स्केलर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस माइनस ई। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। याद रखिएगा। ओके। यहीं से अगर देखा जाए, अगर कोई पूछ दे स्टाइल मारने के लिए, अगर स्टाइल के बेसिक पे देखा जाए तो एक और स्मॉलेस्ट यूनिट की हुई थी, क्या? प्लस माइनस, जिसे बोलते थे क्वार्क्स। क्या बोल सकते थे? क्वार्क्स।
इसकी वैल्यू होती थी +-2e/3 और +-e/3, ये याद रखिएगा, राइट। अगर यहीं से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, राइट। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अप्रॉक्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग में इक्वल होते हैं, राइट। देखिए इसी में और अगर देखते हैं तो हम क्या बताएंगे, जैसे कि कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो बॉडी, जैसे कि ये कोई बॉडी है और ये कोई बॉडी है, इन दोनों में इनिशियल फेज में, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई बी बॉडी है, राइट। इन दोनों में अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, कोई दो बॉडीज में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो या तो ई हो रहा होगा या फिर 2e या फिर 3 या फिर सो ऑन डॉट 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 एनी, इस रूप में हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या बताया, किन्हीं भी दो बॉडीज पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कैसा होता है, E2E3 या फिर Ne के फॉर्म में होता है, राइट। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किन्हीं भी दो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर E2E3 या फिर Ne के फॉर्म में होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। एक और तरीका बता सकते हैं, जैसे ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है, इससे हमने ने +5 इलेक्ट्रॉन निकाले। जब हम किन्हीं दो बॉडीज पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, राइट, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चाहते हैं या जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे कि न्यूट्रल बॉडी थी, हमने न्यूट्रल बॉडी से क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, क्या किए, रिमूव किए। जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इस पर जो चार्ज आया ना, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आएगा +5 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस का 5 ही आएगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी से निकालते हैं तो उस पर प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराते हैं या देते हैं तो उस पर निगेटिव का चार्ज आता है, राइट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सदैव E2E3 या फिर Ne के फॉर्म में होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब ये भी बता सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज, कोई भी बॉडी हो वो, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ n होता है, यहाँ से ये बता सकते हैं, ओके। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ n। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखें इसमें हम क्या देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। इसका क्या रहता है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें बॉडी ए है, बी है, ये सी और, इसमें हमने कुछ किया, कुछ भी किया, करने के बाद ये बॉडी इस तरीके से स्टेबल हुई, ए बी और सी, इन पे जो चार्ज बना, ए पे आपका 2 कूलम था, इस पे 3 कूलम था, इस पे -1 कूलम, इस पे जब हमने कुछ किया, कुछ करने के बाद इस बॉडी को रिमूव किया तो क्या -2 कूलम इस पे आ गया, इस पे 4 कूलम आ गया। इस बॉडी पे चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं यक्स है, तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो उसमें टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसमें टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व होगा, तो इसका चार्ज टोटल कीजिए, क्या है 2 + 3 - 1 = ये टोटल कर दीजिए, -2 + 4 + 1, राइट। 2 3 5 5 से अगर नहीं आया 4, 4 से 2 गया +1,
तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 कूलम चार्ज, राइट। यही आपका क्या हो गया। तो क्या बताएंगे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, मतलब टोटल चार्ज रिमेंस सेम। ओके, नेक्स्ट देखें, या फिर इसी में लिख लीजिएगा क्या, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसमें टोटल चार्ज हमेशा रिमेन सेम रहता है या फिर कंजर्व रहता है, जैसा बोलना चाहो, राइट। इसी में अगर आगे बात करें तो आगे हम क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं कि मास जो होता है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि देखिए 1 - b² / c², राइट। ये जो m0 होता है इसे रेस्ट मास बोलते हैं, याद रहेगा क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। तो क्या बताया, मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, जबकि चार्ज चेंज नहीं होता है, ये रिवाइज रखना। चार्ज कहीं भी करो कुछ भी देखोगे वही रहता है, लेकिन मास चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि मास जो होता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, ये याद रखिएगा। तो देखिए अब चार्ज के बारे में हम ज़्यादातर प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो पार्ट रहेंगे आपके, तो वो जरा देख लीजिएगा पहले। जब चार्ज एट रेस्ट पे हो, चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट होगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोबन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोबन। और इसी में रहेगी आपका इलेक्ट्रो। ओके, इसी में आपका जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जब चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चार्ज जो है मूव कर रहा हो, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, इसी में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसी में आएगा हमारा मैग्नेटिज्म, जब चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे EMI, और इसी में पढ़ेंगे क्या, AC। नेक्स्ट आता है इसमें चार्ज जब पागल हो जाए, मतलब चार्ज क्या करने लगे, एसेलरेट करने, मतलब चार्ज में एसेलरेशन आ जाए। तो जब एसेलरेशन आ गया तो इसमें दोनों चीजें आएंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आ जाएंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसी में एक चैप्टर रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। ये याद रखें। अब इसमें अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोबन। इलेक्ट्रोबन में आपका आएगा इलेक्ट्रोबन लाइक नॉर्मल रहेगा, कूलम्ब से रिलेटेड। ओके, और इलेक्ट्रो टू इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से, राइट। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे क्या, इलेक्ट्रोबन। इलेक्ट्रोबन डालने के बाद लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या रहता है, लॉ होता है कूलम्ब्स
ला। ओके, कूलम्स लॉ में अगर देखा जाए, अगर बात की जाए कूलम्स लॉ में, तो क्या बताएंगे, कूलम्स लॉ जो होता है वो हमें गिव्स अस इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो लगता है वो कूलम्स लॉ से हम लोग डिफाइन कर देते हैं, राइट। जैसे कि ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पे चार्ज जो लग रहा होगा फोर्स, वो क्या होगा, फोर्स ऑन ड्यू टू वन। और इस पे क्या लग रहा होगा इधर, क्यों, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स थे, दोनों प्लस प्लस थे, पॉजिटिव थे, तो क्या मैंने देखा रिपल्सन। तो यहाँ से हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहे होंगे। कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, डायरेक्शन। और F12 F21 मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या क्या समझ में आया, कूलम्स लॉ जो होता है उसमें जो फोर्स वर्क करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी, मतलब दो अलग अलग बॉडीज पे ये वर्क करता है, डिफरेंट बॉडीज। और क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पर पेयर बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो। तो क्या बताएंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें बताता है दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच में, ऐसे बताता है, राइट। तो इसे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहीं से होता है। जरा इसमें और अगर देखें तो क्या बताएंगे, यहीं से एक जरा सा क्वेश्चन भी अगर करना चाहें तो कर लेते हैं। जैसे कि कोई ये पॉइंट है, ये है पॉइंट चार्ज, इस पे 2 कूलम है, इस पे 4 कूलम है, राइट। इस पे मास 2 kg है, इस पे 4 kg है। देखिए इसमें अगर हम दो चार्जेस जो दिए गए आपको, जैसे ये 2 कूलम था, ये 4 कूलम था, दोनों पे मास 2 kg 4 kg, इन दोनों को जब हम ऐसे ही रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ये इधर भागता है, ये इधर भागता है। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब v2। इसे अगर v1 माने तो इसे v2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ से जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। और जितना भी कूलम्स लॉ में है सब में मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा। तो क्या लगेगा, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। चलिए निकाल लीजिएगा, इसे m1 मान लीजिए, नहीं इसे m1 मानिए, इसे m2 मान लीजिए। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × v2 इक्वल्स टू m2 इतना है। नो 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 नो, देखो ये m1v1 है, क्या लिखेंगे, 4 × 10 इक्वल्स टू m2 कितना है, 2 × v2। जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो v2 आज का आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जो आएगा यही वेलोसिटी हो जाएगी, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कूलम्स लॉ को सही से डिफाइन। देखिए इसी में एक चीज़ और देखें, जैसे मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाता है वो क्या होता है, Q1 मान लेते हैं, ये Q2 चार्जेस है, राइट। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। सेम मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे यही तो है, ये Q1 है, ये Q2 है, क्या बताया गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सेम मैग्नीट्यूड रहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर भी बन रहा है, राइट। क्या ये सही है प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे
यहाँ से बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, but forces is always act along line joining the two charges, joining the two charges, right? क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो जो दो चार्जों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, लाइन जो होती है, उस पे वर्क करता है। जैसे ये दो फोर्सेस हैं Q1 Q2, इनके बीच लाइन ये है, बीच की डिस्टेंस अगर हम R मान लें तो क्या बताएंगे, जो कूलम्ब्स लॉ था, कौन सा था, कूलम्ब्स लॉ। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे, जो फोर्स होता है इनके बीच में, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या दोनों चार्जेस के Q1 Q2 दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर Q1 बढ़ाओगे तो F बढ़ेगा, Q2 इंक्रीज करोगे तो भी F बढ़ेगा, राइट। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस, राइट। दोनों को एड ऑन करते हैं तो आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। तो F इक्वल्स टू आएगा K Q1 Q2 पान R स्क्वायर। यहाँ पे K की जो वैल्यू आपकी होती है, K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद है K होता है, राइट। K की वैल्यू ये होती है, आपने पढ़ा होगा C इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था 11th में, राइट। इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि म्यू नॉट जो होता है, ये म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट जो होता है वो फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि C इज इक्वल्स टू ये होता था, म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर होता था, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर होता था। इसे ही एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। यहीं से अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आती है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो याद रखिएगा जो फोर्स का फार्मूला बना वो बना 9.0 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर ये भी यूज कर सकते हो, या फिर इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, राइट। तो कुछ केसेस में ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ में K लगा के भी ये भी करेंगे, राइट। तो इतना लिख लीजिएगा एंड देन आगे बढ़ता है, ओके। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखें तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो डिफरेंट चार्जेस पे वर्क करता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, नेगेटिव है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, राइट। ड्यू टू अबाउट पॉइंट्स वी कैन से दैट इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो क्या बना रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा है, राइट। और बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो वर्क करता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ओके।
ये वाला हो गया। फिर क्या बताएंगे, ड्यू टू इट्स पॉइंट इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ओके, फिर क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगाया था, फोर्स इज कंजर्वेशन में रहता है। ओके, नेट फोर्स जीरो रहता है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। मतलब कुछ दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये इन दोनों को क्या कर रहा था, प्यार कर रहा था। इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया, राइट। अगर तीसरा आ गया तो अगर इसे कर रहा था ना जितने से, वो उतने से करता रहेगा, इसे भी करने लगेगा। मतलब किसी दूसरे चार्ज से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहने वाला है, जरा देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ऑन द मीडियम मतलब अगर मीडियम है तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ जाता है। ओके, अब यहाँ से एक ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या, फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। फिगर बना देते हैं, जैसे Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ओके, अब मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताना है तो F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2/r²। ओके, अब चूंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी, ई। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई थी तो क्यू की वैल्यू ई रख दो, तो क्या आ जाएगा, K × E × E/1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, KE²। तो स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इतना। ओके, इतना ही होगा, न्यूटन। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इस टाइप के तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, जैसे कि ये 3 कूलाम चार्ज है, 3 है, 4 है, एक दूसरे से 4 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। इसमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो क्या करते हैं, F इक्वल्स टू क्या था अपना, 9.0 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। ये तो बताया था, वैल्यू रख दीजिएगा। 9.0 × 10⁻⁹ Q1, इसे Q1 मानिए, इसे आप Q2 मान लीजिएगा। 3 × 4/r² मतलब 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन जो भी आए वो न्यूटन में, राइट। तो वैल्यू तो सॉल्व करनी आपको आती होगी। ओके, लिख लीजिएगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन नहीं कराते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होंगे अपने, इस टाइप। जैसे कि कोई ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हर जगह पे आपका मैंने क्यू क्यू चार्ज रखा है। कितना रखा, क्यू क्यू और क्यू। डिस्टेंस आपकी ए है, कितनी है, ए है। ओके, ये भी ए है। इस पे फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट डी, ये लिखिए, राइट। तो यहाँ पे नाम दें ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें नेट फोर्स एट पॉइंट बी पे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ से रे डायग्राम बना है ना। तो जब रे डायग्राम बनाएंगे तो किस टाइप से करेंगे, जरा देखिए। जैसे कि ये यहाँ से फोर्स एक्टिंग इधर जाएगा। ओके, इधर जाएगा, लेकिन जाएगा कितना, K Q²/A²। पता है, चूंकि इधर वाला इधर जाएगा, इसका जो है ये वाला आपका नीचे आएगा ऐसे। इसकी भी वैल्यू सेम, K Q²/A²। पता है K Q1 Q2/r² से, है ना। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी निकलेगी, ये बात। ओके, इसे निकाल लेते हैं हम। 90 डिग्री एंगल है,
पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2, राइट। जब ये फोर्स हम निकालेंगे ये वाला, तो ये फोर्स हमारा क्या निकलेगा, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर मतलब 2a, राइट। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ नेट, एफ नेट भी इसी पे जाएगा, राइट। तो क्या निकलेंगे, जैसे रेक डायग्राम की बात करें, एक इधर बना एक इधर बना, ये एफ है और ये भी एफ है, तो इधर की ओर लगेगा क्या, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, यही तो सूत्र होता था रिजल्टेंट के लिए। ये अगर F1 है ये F2 है, अब चूंकि वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि क्या है F1 इक्वल्स टू F2 है, तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे क्या निकलेगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कास कितना है 90। अब कास 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 और एफ की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम एफ नेट की बात, कितनी, एफ नेट बराबर कितना आएगा, पहले ये ऐड करो प्लस ये वाला ऐड करो एफ बी डी, तो ये जो आपका निकला था वो एफ बी डी निकल रहा था, क्या निकल रहा था, एफ बी डी, राइट, एफ बी डी। तो जब हम एफ बी डी फाइंड आउट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ से निकल के आती है कितनी, के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, राइट। इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा, वैल्यू बचेगी 1/2 प्लस स्क्वायर, ओके, ये आएगा न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स होगा, ये आंसर होगा, ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आएगा, देखिए ऐसे ही अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन देखने वाले हैं ट्रायंगल पे, जरा देखिए कैसे है। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, ओके, हर जगह पे इसके हमने क्यू क्यू चार्ज रखा है, डिस्टेंस आपकी ए रखी है, राइट, इतना कितना है ए, ओके, ये ए मीटर की डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा मेन रीजन होता है रे डायग्राम। अगर आपको ये अच्छे से आता है रे का तो अच्छे से आएगा, देखिएगा प्लस प्लस है तो अपोजिट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, पता है क्यों, क्योंकि फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर की जगह आपका ए है तो ए स्क्वायर, Q1 Q2 सेम है तो क्यू स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आप इधर लगाओगे तो ये फोर्स लगेगा, कितना, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब जरा देखिए दोनों के बीच का एंगल 60 है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एफ नेट वेक्टर एडिशन में क्या, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा सूत्र होता था, पता है कैसे, जब हम रिजल्टेंट निकालते थे दो वेक्टर्स का ऐसे, राइट, एंगल थीटा होता था, ये F1 होता था, ये F2, तब ये जो एफ नेट आता था तब ये आता था, राइट। तो इसी तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, कास 60 डिग्री है, मतलब दोनों को एफ मान लें अगर, क्योंकि सेम सेम है, तो हमें एफ नेट की अगर बात करें तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, राइट।
2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे ही काटेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 3f²। तो कितना आएगा √3f। एफ की वैल्यू आपकी आ गई KQ²/A²। तो एफ नेट जो आपका आएगा वो आएगा √3 KQ²/A² न्यूटन, राइट। ये क्या होगा आपका आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में और अगर क्वेश्चन देखें तो और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसे कि आपका ये स्क्वायर है, इसे भी रब कर देते 2 मिनट के लिए। ओके ओके, ये है। इसमें क्या है, मैंने साइड आपकी सेम दी रखी है ए ए ए ए। अब की बार मैंने क्या किया कि यहाँ पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है और सभी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा है ना। फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर। ओके, हमें नेट फोर्स सेंटर पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले ए ये है, ये है, तो क्या करेंगे इसमें रिपल्सन्स देखेंगे। इस पर इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा आपका, वो फोर्स लग रहा होगा इधर साइड, ये इधर, राइट। और इस चार्ज की वजह से, इस वाले की वजह से इधर लग रहा होगा, इधर। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। क्योंकि इस सेंटर पे अगर देख लो अच्छे से, ये दोनों चार्जेस हैं, जैसे क्यू ये है, क्यू ये है ना। ये इधर लगाएगा, राइट, एफ लगाया, और मान लो इधर भी क्यू रखा है तो ये इस पे लगाएगा, इधर लगाएगा, एफ ही लगाया, बराबर अमाउंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। अब ऐसे ही सेम ये इसकी वजह से इधर, इस चार्ज की वजह से, इस वाले की वजह से फोर्स इधर वर्क करेगा, इसका इस चार्ज की वजह से, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, इधर, राइट। अब डायरेक्शन वाइज देखें तो ये कट जाएगा, तो एफ नेट कितना आएगा आपका, एफ नेट आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, ये याद रखिएगा ऐसे ही फिगर वाइज। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे माइनस चार्ज हम रख दें, कितना रख दें माइनस का, इसे रब कर देते हैं पहले। जैसे कि ये था आपका, राइट, यही तो था स्क्वायर, इसमें मैंने रखा ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये क्यू, राइट। अब जरा ध्यान से देखें, अब इसमें क्या होगा, सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज ही रखा है, सेंटर पे कितना रखा क्यू, इस चार्ज पे इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, दोनों कैंसिल कट गए, मतलब इधर भी एफ और इधर भी एफ, दोनों एफ एफ ने मार, इसकी वजह से इधर इस पे इधर लग रहा होगा, ओके एफ। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये अट्रैक्शन कर रहा होगा तो एफ, फिर भी एफ। तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट जो आपका आएगा एफ प्लस इज इक्वल्स टू 2f। अब 2f की वैल्यू कितनी आएगी जरा बात ये भी कर लेते हैं। देखिए अब ये ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था। अगर हम देखें इस ट्रेंगल में ऐसे में, तो ये आपका ए है, ये आपका ये है, तो ये √2a आ जाता था, a√2 आ जाता। अब ये क्या है, इसका इतना हाफ डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा हाफ, मतलब √2a/2 हो जाएगा, मतलब √2a/ अगर 2 निकालोगे तो आएगा a/√, राइट। कितना आ जाएगा a/√। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू KQ² आर स्क्वायर होता है, मतलब a/√2 का होल स्क्वायर कर दो। तो जब सॉल्व करोगे आएगा 2 इंटू KQ²/A²/2। इस 2 का मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 4KQ²/A²। ये आ जाएगा आपका एफ नेट, राइट, न्यूटन। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या था, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर, फाइंड नेट फोर्स
एट सेंटर। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लो, मैंने क्या बताया, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये क्यू है। ये क्यू इस पे चार्ज फोर्स लगाएगा तो इधर साइड में, इस क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर साइड में, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, राइट। जब ये कट हो गया, इसके बाद में ये क्यू जो था, ये वाला क्यू इस पर फोर्स लगा रहा था, इस वाले क्यू पर इधर से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, सेम नेचर है तो, राइट। अब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा था एफ से, दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो डायरेक्टली एड हो गया, एफ कितना हो गया, 2f। जब ये दोनों 2f हो गए, फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, एफ निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए थी, कौन सी, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, राइट। अब ये वाली जब डिस्टेंस चाहिए थी तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने किया, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा 2a², ए बाहर आ जाएगा, a√2 है। अब ये क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस हाफ होगी, तो √2a/2 कर दिया, क्या है आपका, √2 से यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्या होता है 2, राइट। तो a/√2 आ गया। जब a/√2 आ गया तो इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या लगाया, kq² अपान, क्योंकि f इक्वल्स टू होता है kq² अपान r²। r की वैल्यू कितनी है आपकी, चूँकि r इक्वल्स टू है a/√2। जब a/√2 रखा तो a²/2 हो गया, 2 का ऊपर मल्टीपल हुआ 4kq² अपान a² न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया, राइट। इतना कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।